Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, assume that on an average, one telephone number out of 15 called between 2 p.m. and 3 p.m. on weekdays is busy. What is the probability that if six randomly selected telephone numbers are called, at least three of them will be busy? So बच्चों जो यहाँ पे मैं की कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ की कॉन्सेप्ट वो मैं यूज करूंगा बच्चों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन which is say p of x is equal to x is equal to ncx p to the power x q to the power n minus x. Now यहाँ पे बच्चों मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन कितना है या नंबर ऑफ सैंपल्स दैट इज कितने 6 रैंडमली सिलेक्टेड तो n इज इक्वल टू 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p कितना है बच्चों इसमें दैट इज 1 आउट ऑफ 15 वन टेलीफोन नंबर आउट ऑफ 15 and q कैसे निकालते हैं that is 1 minus p so that is going to be 1 minus 1 upon 15 which is 14 upon 15. तो मुझे कितना चाहिए एटलीस्ट 3 of them are busy मतलब probability of x should be greater than or equal to 3 मतलब 3 या उससे ज्यादा बिजी होने चाहिए राइट. So I can find this as 1 minus probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2 बचे. I can find it like this. ठीक है तो probability of x is equal to 0 पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल लेते हैं एंड देन वील सॉल्व दिस. ठीक है तो पहले probability of x is equal to 0 निकालते हैं. वो क्या हो जाएगा n c x n है 6 c x है 0 मल्टीप्लाइड बाय p कितना है 1 by 15 एंड x 0 है टू द पावर 0 q कितना है 14 by 15 टू द पावर बच्चों टू द पावर कितना हो गया टू दी पावर हो जाएगा बच्चों ये n माइनस एक्स प्लस 6 राइट. x इज इक्वल टू 0 मैंने निकाल दिया p. अब p ऑफ x इज इक्वल टू 1 अगर मैं निकालू बच्चों तो वो क्या हो जाएगा दैट इज गोना बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 6c1 p है 1 by 15 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 14 by 15 टू दी पावर n माइनस x तो n माइनस x होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 नाउ हो जाएगा 6c2 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 15 power 1 by 15 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 by 15 है 14 by 15 की पावर 4 हमने निकाल दिया. 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पूरे को बच्चों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x which is greater than 3 which is greater than or equal to at least 3 of them मतलब are busy right. so 3 अब 3 इसमें मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो इक्वल करना है तो अगर मैं इसको ऑपोजिट वे में लेता तो आई वुड हैव टेकन 1 माइनस हटा देता प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 6 तो उसमें मेरे को 4 कंस्ट्रेंट्स करने पड़ते तो मेरे लिए ये इजी था दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस. तो बच्चों यहाँ पे डाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 पहले तो वो बच्चों c0 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 15 to the power 0 multiplied by 14 by 15 to the power 6. अब ये पूरा 1 में से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है राइट. सो कर लेते हैं और यहाँ पे हम पे 1 माइनस के लिखते हैं 1 माइनस 1 by 15 की पावर 1 और 14 by 50 की पावर 5 प्लस 6c2 हो गया 1 by 15 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4. अब इसे बस सॉल्व कर देना है बच्चों में. तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन होता है NCR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल का होल फैक्टोरियल. हम यहाँ पे 6 ही 0 दे रखा है बच्चों so that is going to be 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल. हमें पता है सिंस 0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1 दैट इज इक्वल टू 1. 6c1 बच्चों क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल so that is going to be 6 and 6 factorial upon 2 factorial multiplied by 4 factorial. So 6 multiplied by 5, 3 times beta 6, that is going to be nothing. So we can just put up the value straight away. तो बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ I can write this as equal to 1 minus multiplied by anything to the power 0 is again 1 और यहाँ पे मेरा बचा बच्चों 14
by 15 की power 6. 61 is 6, 1 by 15 की power 1 and 14 by 15 की power plus 62 होता है 15, 1 by 15 की power 2 multiplied by 14 by 15 की power 1. माइनस कॉमन ले लो बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन में से 14 by 15 की पावर कितनी कॉमन आ रही है 4. तो ये बचा 14 by 15 की पावर 2, राइट, प्लस यहाँ से बचा मेरा 6 by a की पावर है, और यहाँ से बचा बच्चों मेरा सिर्फ ये गया मेरा 15 बाहर, 1 by 15 मतलब 14 by 15 तो पूरा ही बाहर गया, और एक 15 का इसके पावर के साथ कट जाएगा, तो आई एम लेफ्ट विद 1 by 15 ओनली. अब इसको बस सॉल्व करना है एंड हमारे पास एक वैल्यू आ जानी चाहिए, वो होगी क्या 1 माइनस 14 by the power 4, 14 upon 15 to the power 4, rather जो कॉमन पूरा लिया है, मल्टीप्लाई बाय 59 by 45. सो आप चाहो तो इधर ही छोड़ सकते हो, पर मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ. तो इट इज इक्वल टू somewhere around 0.0050. So the final is 0. I hope you understood it well. Best of luck.